इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होता है, इसका सारे का हल टेक्नोलॉजी है। इंशाअल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिजल्ट कबूल कर लेंगे, और उसकी वजह ये होगी कि टेक्नोलॉजी को डेटा के साथ सिंक कर देंगे, और ये जो सारा ठप्पे लगाना और ये बैलेट भरना और ये जो जाली एक एक घर के अंदर कोई 100 वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का टेक्नोलॉजी के जरिए आइंदा इंतखाबात कराने का ऐलान। कहते हैं ऐसा इलेक्शन कराएंगे कि सब उसे कबूल करेंगे। इंतखाबात में होने वाले फ्रॉड का हल टेक्नोलॉजी है। ठप्पे लगाना, बैलेट पेपर, जाली वोट रजिस्ट्रेशन सब खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का नादरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा, नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का इफ्तिताह किया। इलेक्शन कमीशन का 17 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जायजा लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दावत कबूल कर ली। इलेक्शन कमीशन 17 अगस्त दिन 11 बजे डेमो का मुआयना करेगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर ईवीएम के मुआयने की दावत दी थी। सुप्रीम कोर्ट का रहीम यार खान मंदिर पर हमले के मुल्जिमान की 1 हफ्ते में शनाख्त का हुक्म। बेगुनाह अफराद को रिहा करें। मुल्जिमान की शनाख्त के बाद चालान ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट 4 माह में फैसला यकीनी बनाए। अदालत ने गांव भोंग में सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती बरकरार रखने की भी हिदायत कर दी। अदालत उस्मा का कच्चे का इलाका भी डाकुओं से क्लियर कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान बने इतना अरसा हो गया, हम डाकुओं से जान नहीं छुड़वा सके। लीगी रुकन मलिक अरशद के वजीर आजम बारे बयान पर पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला, इल्जामात की भी बौछार। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने मलिक अरशद को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालबा कर दिया। उधर उस्मान बुज़दार ने फयाज चौहान को तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। अमरीका ने अफगान सदर अशरफ गनी का साथ छोड़ दिया। बरतानवी जरीदे का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी दिफा का अफगान सदर अशरफ गनी को टेलीफोन। कहा, अफगानिस्तान में जंगबंदी और उबूरी हुकूमत बनाने के लिए अशरफ गनी ओहदे से सुबकदोश हो जाएं। दूसरी जानिब तालिबान की काबुल की जानिब पेशकदमी से अमरीका और बरतानिया में बोलचाल। दोनों मुल्कों का काबुल में अपने सिफारती अमले के इनखला का फैसला। अफगानिस्तान में तेजी से अबतर होती सूरत हाल पर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं, हमसे ज़्यादा अफगानिस्तान में अमन का कोई हामी नहीं। भारत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। दासू वाक़े में रा और NDS का गठजोड़ सामने आया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मुशावरती काउंसिल ख़ारजा उमूर का इजलास। अफगानिस्तान की तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल समेत अहम सिफारती उमूर पर मुशावरत। वज़ीर ख़ारजा ने दासू वाक़े की तहक़ीक़ात में पेशरफ्त से अरकान को आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। काबुल में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो आवाम की नुमाइंदा हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। कहते हैं, अफगान क़यादत के असासे और ख़ानदान बैरून मुल्क मुकीम हैं। अफगान अवाम गुर्बत और मुश्किलात में मुब्तला हैं। अफगानिस्तान के वाक़यात का असर पाकिस्तान पर भी पड़ा। हम तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। जुलाई में रिकॉर्ड 24,918 गाड़ियाँ फरोख्त हुई। ये तादाद किसी भी महीने के मुकाबले में 81% ज़्यादा है। मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल का तनकीद करने वालों को जवाब। ट्विटर पैगाम में कहा, चंद सियासी शोबदाबाजों की चोरी पकड़ी जाने के बाद से ज़ाती मईशत खस्ताहाली का शिकार है। ऐसी मुस्बत खबरें इनके जले पर नमक का काम कर रही हैं। मुल्क की खुशहाली की मज़ीद खबरें आती रहेंगी।
पीपल्स पार्टी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, 6 सीटों से कुछ नहीं होता। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहती हैं अगर अदम एतमाद लानी है तो सेनेट में आनी चाहिए। शहबाज गिल पर भी कड़ी तनकीद। कहा सर की कटिंग करवा कर भी शहबाज गिल के दिमाग को हवा नहीं लगी। कश्मीर फरोश हुकूमत से मुझे गद्दारी का तमगा कबूल है। मरियम नवाज हुकूमत से ECL से नाम निकालने के लिए दरख्वास्त नहीं करेंगी। कोरोना की चौथी लहर के वार बरकरार। वायरस मुल्क भर में मजीद 79 जिंदगियां निकल गया। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 24,266 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता रोज कोरोना के 4,619 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.76% रही। कोरोना फैलाव के खदशात के बायस पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। चमन में पाक अफगान सरहद 8 रोज की बंदिश के बाद खोल दी गई। हजारों की तादाद में फंसे मुसाफिरों को अफगानिस्तान में दाखिले की इजाजत मिल गई। अफगानिस्तान से शनाख्ती कार्ड जबकि पाकिस्तान से तस्करा पर मुसाफिरों को जाने की इजाजत। कराची में साहिल पर फंसा बहरी जहाज मदद का मुंतजर। आज भी जहाज को गहरे पानियों में धकेलने के लिए इमदादी कार्रवाइयों का आगाज न हो सका। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने जहाज का रुख मोड़ दिया। रेत में फंसी क्रेन बरदार कश्ती को भी ताहाल न निकाला जा सका। चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। यौम आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहर शहर तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। मार्केटों बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। तरह तरह की सजावटी अशिया के स्टॉल्स ने बाजारों की रौनकें बढ़ा दी। बच्चे बड़े सभी झंडे झंडियां और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। जश्न आज़ादी के रंग 92 न्यूज़ के संग वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कीजिए। कौमी परचम उठाइए, तस्वीर बनाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए हमारे WhatsApp नंबर पर। हम आपका मिली जोश और जज्बा दुनिया को दिखाएंगे। हमारा WhatsApp नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पॉप गुलगारा नाजिया हसन को दुनिया से गुजरे 21 बरस बीत गए। 13 अगस्त 2000 को सिर्फ 35 बरस की उम्र में अपने मद्दाहों को रोता छोड़कर चली गईं। 15 बरस की उम्र में गुलकारी शुरू की और अगले 20 साल के दौरान शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल में तब्दीली। मर्द और खवातीन की टीम्स एक साथ 9 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगी। इंग्लैंड की दोनों क्रिकेट टीम्स रावलपिंडी में 2-2 T20 मैचेस खेलेंगी। और पाक वेस्टइंडीज टेस्ट का दूसरा रोज। मेजबान टीम 2 रन्स 2 खिलाड़ी आउट से आज अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 217 रन्स बनाकर ढेर हो गई। फवाद आलम 56, फहीम अशरफ 44 रन्स के साथ नुमाया रहे।